उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के बाशिंदों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते 19 दिनों तक के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। यह जानकारी लखीमपुर खीरी की यातायात पुलिस द्वारा दी गई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, लखीमपुर खीरी की जो यातायात पुलिस है उसने 19 दिनों के लिए रूट डायवर्जन किया है। कौन सा ये हाईवे है जहां के लिए रूट डायवर्जन किया गया है? किन किन रास्तों से होकर जो है राहगीर गुजरेंगे या वाहन गुजरेंगे, और क्या कुछ निर्माण कार्य होना है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मार्ग है और महत्वपूर्ण मार्ग इसलिए भी है क्योंकि गोला गोकर्णनाथ जो छोटी काशी के नाम से विख्यात है, वो इसी पे है। पीलीभीत, बरेली, लगभग ये रूट बहुत ही ज्यादा व्यस्ततम रूट है, इसलिए ये जानकारी हमारे इंडिया के दर्शकों के लिए बहुत ही आवश्यक है जी। कारण ये है कि ये बहुत ही व्यस्ततम मार्ग माना जा रहा है। और एक चीज और प्रियांशु जी बहुत इसमें गंभीर है, वो ये है कि ये जो मार्ग है, ये अभी कुछ दिन पहले इस पे टूल जब शुरू हुआ तो ये काफी विवादित रहा है। ये अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या हम बताना चाहें तो 730 है ये, और इस पे लोगों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया था कि अभी पूर्ण रूप से ये तैयार नहीं है और तैयार न होने के बावजूद भी टूल की इस पे वसूली की जा रही है। ये वही रोड है जिसपे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, आपत्ति की थी, लेकिन अब लगभग ये कार्य पूर्ण होने के कागार पर है। और इसको लेके यातायात पुलिस ने, चूंकि महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा ये, तो समय से पहले लगभग 2 दिन पहले 29 तारीख की सुबह 8 बजे से ये रूट डायवर्जन लागू होगा और उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति दी है और साथ ही ये लोगों को बताया है कि किसी तरीके की परेशानी आम जनता को ना हो, इसलिए उन्होंने इसका एक प्रेस नोट भी जारी किया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग 730 है और लखीमपुर शहर से अगर हम चलते हैं तो सीतापुर से आने वाले लोग जो लखीमपुर होते हुए पीलीभीत, कुठार, बरेली जाते हैं, इनके लिए ये डायवर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मदी, शाहजहांपुर से आने वाले लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और दिल्ली से बरेली, पीलीभीत होते हुए जो लखीमपुर आ रहे हैं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो कार्य होना है 29 तारीख से, इसमें जो बड़े पिलर्स हैं, इसको लेके लोक निर्माण विभाग ने बताया कि वहां पे चूंकि कटिंग, शटरिंग और कई ऐसी ग्लाइडर और इन चीजों को ग्राइंडिंग की जाएगी जिससे कोई दुर्घटना ना हो। इस कारण से उन्होंने सचेत किया कि ये मार्ग 16/11/2025 तक बंद रखा जाएगा। मध्य रात्रि तक ये बंद रहेगा 16/11/25 तक, और 29/10 तारीख से, यानी ये 2 दिन बाद 8 बजे प्रातः से इसका रूट डायवर्जन कर दिया जाएगा। अब रूट डायवर्जन की हम अगर बात करें यहाँ पर, तो मेन चीज जो है मोहम्मदी की तरफ से जो लोग आते हैं, लखीमपुर मोहम्मदी, इसको इन्होंने डाइवर्ट किया है। साथ ही जो पीलीभीत से गोला होते हुए लखीमपुर जाते हैं, इस मार्ग को डाइवर्ट किया है। इसको ये लोग बोलते हैं MDR 76 बोलते हैं, और साथ ही जो मोहम्मदी से आते हैं इनको MDR 86 बोलते हैं। अब दर्शक ये जान लें कि जो रूट डायवर्जन है इसमें इन्होंने किया है कि पीलीभीत से लखीमपुर की ओर जाने वाले जो वाहन है, ये मोहम्मदी बाईपास से सिकंदराबाद एक जगह बीच से कटी है, मनिकापुर होते हुए ये तिराहा मनिकापुर का पड़ता है, वहां से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। लखीमपुर से गोला, पीलीभीत की ओर जाने वाले सभी छोटे और बड़े वाहन, ट्रक हो या जो भी, वे भी मनिकापुर तिराहा है, एक जगह है, मनिकापुर तिराहा सिकंदराबाद होते हुए अपने गंतव्य मतलब पीलीभीत, गोला या उस तरफ जाएंगे। गोला यहाँ से लगभग जो पुल है बन रहा है, ये ओवरब्रिज, वहां से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे पड़ता है। लखीमपुर से 35 किलोमीटर है, लेकिन जहां पर ये निर्माण हो रहा है वहां से गोला लगभग 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है। इसके बाद इन्होंने लिखा है इसमें प्रेस नोट में कि मोहम्मदी रोड से अलीगंज जो जगह पड़ी, गोला के पास अलीगंज पड़ती है, उधर अगर जाएंगे लोग, उसको भी इन्होंने डाइवर्ट किया है। और वो बड़े वाहन जो रिलायंस पेट्रोल पंप पड़ेगा, वहां से तिवारी ढाबा एक पड़ता है, चाय की दुकान है तिवारी की, बहुत फेमस, वहां से गोला बाईपास मंडी रोड से अलीगंज की ओर जाएंगे। साथ ही इन्होंने अलीगंज रोड से आने वाले बड़े वाहन जो मंडी बाईपास रोड से रिलायंस पेट्रोल पंप, तिराहा, तिवारी का ढाबा, वहां से मोहम्मदी बाईपास की ओर जाएंगे। इन्होंने ये प्रेस नोट जारी किया। अब इसमें चीज प्रियांशु जी ये है कि ये व्यस्ततम मार्ग है
और इन्होंने कोशिश की है कि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। पिछली बार एक परेशानी प्रियांशु जी ये आई थी कि यहाँ पर इन्होंने पुलिस व्यवस्था नहीं की थी यातायात की, जिस कारण से लोग गोला से काफी दूर, जो मैंने बताया गोला और स्कूल के बीच में लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच में गैपिंग है, लोग गोला से आगे बढ़ जाते थे, फिर रूट डायवर्जन का उनको जब पता लगता था तो वो वापस फिर जाते थे गोला की तरफ। ये थोड़ी परेशानी थी, इसको पुलिस ने इस बार संकल्प शर्मा पुलिस अधीक्षक ने इसको सही किया है और गोला से पहले ही कई कॉशंस ऐसे लगा दिए गए हैं जिसमें लिखा है रूट डायवर्जन है, और इन्होंने सीधे वहां पर बना दिया है कि आप मोमदी रोड से कटेंगे। और ऐसा ही इन्होंने लखीमपुर से भी किया है। ये थोड़ी सी सुविधा जनता के लिए हो जाएगी, जिससे लोगों को अनावश्यक पुल तक जाने के बाद वापस नहीं होना पड़ेगा। फिलहाल ये रूट डायवर्जन जो यातायात का हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनता के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण। गोला छोटी काशी है, कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम उसी लगभग रोड के थोड़ा सा आगे है, जाना इसी रोड से पड़ेगा, लेकिन कल ये खुला रहेगा रूट उधर जाने वाला। लेकिन इसके एक दिन बाद यानी 27 और 28 कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 28 तारीख की गैपिंग और 29 तारीख की सुबह से ये रूट बंद किया जाएगा और बहुत अति महत्वपूर्ण ये रूट है। इस कारण से इसकी जानकारी देना आई इंडिया और आपके लिए प्रियांशु, हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता की सुगमता के लिए ही ये रूट डाइवर्जन किया गया है। 19 दिनों तक जो राहगीर है या छोटे बड़े वाहन हैं, उनको आवागमन में दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, उन्हें घूम कर जाना पड़ेगा, लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी गंतव्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता को सुगम यातायात का लाभ भी मिलेगा। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जो गोला मार्ग है, वहां पर नेशनल हाईवे है 730 पर स्थित गोला आरओबी पर 29 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से 16 नवंबर की मध्य रात्रि यानी कि रात 12 बजे तक बो स्ट्रिंग गार्डर के इरेक्शन और लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। इसलिए लखीमपुर से गोला आने व जाने वाले वाहनों के लिए लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग, जिसे MDR 86 से होते हुए सिकंदराबाद गोला मार्ग MDR 76 पर वाहनों के आवागमन हेतु डाइवर्जन जो लागू हुआ है, वो हमारे जो सहयोगी हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी ने बताया कि किस तरह से किधर से वाहन निकलेंगे। और इस दौरान बताया जा रहा है कि यातायात पुलिस की मौजूदगी भी रहेगी, ताकि ये जो कार्य हो रहा है 19 दिनों तक जो रूट डाइवर्जन किया गया है, मार्ग बंद रहेगा, वहां पर यातायात पुलिस भी आपकी मदद करेगी कि आपको किस रास्ते से होकर गुजरना है। तो लखीमपुर खीरी के अलावा पीलीभीत, बरेली समेत जो है गोला, गोकर्णनाथ और सीतापुर के जो वाहन है जो लखीमपुर की तरफ जाएंगे, गोला भी न जाना है या लखीमपुर जाना है, उसके आगे अगर बरेली भी जाना है लखीमपुर होते हुए, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लाखों लाख जो यात्री हैं या राहगीर है, ये 19 दिनों में गुजरेंगे, तो इस दौरान इस डाइवर्जन को जो है समझना जरूरी है। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।